हे गाइस, वेलकम टू द लीगल चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आयरन बिजनेस के बारे में या आयरन स्क्रैप बिजनेस के बारे में। बहुत सारे ऑक्शंस होते हैं एमएसटीसी और आईआरईपीएस के वेबसाइट पर और अदर वेबसाइट जैसे ई ऑक्शन इंडिया के वेबसाइट पर, जहां पर से आप स्क्रैप खरीद सकते हैं और बहुत सारे स्क्रैप को सस्ते दामों पर खरीद कर लोकल मार्केट या जो भी रिलेटेड मार्केट्स हैं वहां पर बेच सकते हैं। यह बिजनेस आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन से लेके सारा कुछ का गाइडेंस हमारे द्वारा मिल जाएगा और आपको कोई हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको टोटली सॉल्व बिजनेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं legal.in के माध्यम से। आप हमसे जुड़ सकते हैं दिए गए नंबर पर या तो legal.in के माध्यम से कांटेक्ट करके। तो आइए समझते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज, हम पहले बात करना चाहेंगे आयरन स्क्रैप बिजनेस या किसी तरह का भी मेटल स्क्रैप बिजनेस होता क्या है। बेसिकली रेलवे या अदर बहुत सारे कंपनीज जो कि पीएसयूज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं या तो अंडरटेकिंग है पीएसयूज, जो कि अपने स्क्रैप को सेल करती हैं इस वेबसाइट के द्वारा, जैसे कि एमएसटीसी हो गया या तो आईआरईपीएस हो गया। इस पर अगर आप रजिस्टर करके बिड करते हैं, बिडिंग का पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं और आप लॉट जीत जाते हैं, तो आपको वो लॉट सस्ते दामों पर मिल जाएगा या जो भी आपने बिड किया है उस दाम पर मिल जाएगा। और आप बिडिंग को जीत चुके हैं अगर, तो आप वह लॉट उठा सकते हैं। अगर वह लॉट आपने उठाकर किसी जगह पर बेचा और आपको बहुत अच्छा रेट मिल गया, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होने का चांसेस इसमें रहता है और ज्यादातर चांसेस प्रॉफिट होने का ही होता है अगर आपने यह स्ट्रेटेजिकली और बेटर वे में किया तो। सेलर का डिटेल हम लोग बहुत सारे एरिया में काम करके आपको सेलर का डिटेल, मतलब जहां पर आप बेचोगे उसका डिटेल हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, पर वह पर्टिकुलर एरिया पर डिपेंड करता है, इसलिए वो डेटा हम लोग गारंटी नहीं करते हैं, पर वह डेटा को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है और कैसे सारा काम होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको जीएसटी मैंडेटरी है और आईआरईपीएस के केस में एसबीआई का करंट अकाउंट जो कि फर्म से लिंक्ड हो वो भी जरूरी है, या तो अदर भी एसबीआई का अकाउंट आप यूज कर सकते हैं, पर हम लोग रेकमेंड करेंगे कि आप फर्म के नाम से एक एसबीआई अकाउंट खुलवा ही लें, क्योंकि आपको क्रॉस वेरिफिकेशन के वक्त बैंक अकाउंट जब मांगेंगे तो आपको फर्म के नाम से एक बैंक अकाउंट देना मैंडेटरी होता है, तो उसमें आपको एसबीआई का करंट अकाउंट काम आएगा। चलते हैं उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद, जिसमें कि डिजिटल सिग्नेचर भी एक लगता है क्लास 3 ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए नियरेस्ट रेलवे डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा आईआरपीएस के केस में, और एमएसटीसी के केस में ऑनलाइन ही सारा प्रावधान है, सिर्फ आपको आईडी कार्ड लेने के लिए ऑफलाइन ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। उसके लिए आप एक दिन निकालकर नियरेस्ट जो आपके मीन्स डिपेंड करता है आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त कौन सा अपना नियरेस्ट ऑफिस सेलेक्ट किया है, वहां पर जाके रीजनल ऑफिस, और रीजनल ऑफिस से आप अपना आईडी कार्ड क्रिएट करा सकते हैं। वहां पर जाकर आपने आईडी कार्ड क्रिएट करा लिया तो दोनों प्लेटफॉर्म पर आपका बेसिक नेसेसिटी पूरा हो जाता है। फिर हो गया अकाउंट सेटअप का बात। तो एमएसटीसी के केस पे आपको कैंसल चेक देना पड़ता है और आईआरपीएस के केस में बेसिक अकाउंट सेटअप करना पड़ता है, जिसमें कि बैंक डिटेल्स, बिडिंग पासवर्ड और इंटीग्रेशन ऑफ द बैंक अकाउंट वो करना पड़ता है। फिर से अदर प्रोसीजर करके फिर आप बिडिंग के लिए रेडी हो सकते हैं। देखिए, ईएमडी पेमेंट करने का आईआरपीएस में दूसरा मेथड है। आईआरपीएस के केस में लीन करने का एक प्रावधान है, जिसमें कि आप अपने अकाउंट से पैसे को लॉक कर देते हैं अपने ही अकाउंट में, पर उसके बिना आप बिड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको बिड करना है तो लीन करिए आप अपने अकाउंट में पैसे एसबीआई के अकाउंट में। एसबीआई का अकाउंट ही मैंडेटरी होता है आईआरपीएस के केस में और रेलवे के केस में, आप समझ सकते हैं। और एमएसटीसी के केस में ईएमडी प्री ईएमडी अगर है तो आपको ईएमडी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके फिर बिड करना है, और अगर ईएमडी नो ईएमडी रिक्वायर्ड है तो आप विदाउट ईएमडी पेमेंट किए भी प्रोसीजर कर सकते हैं, बिडिंग में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं।
लाइव बिडिंग में किस तरह से क्या बिड करना है, किस तरह से प्लेटफॉर्म को यूज करना है, डैशबोर्ड को किस तरह से हम लोग को समझना है, वह सारा हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको सारा कुछ गाइड किया जाता है। प्रॉपर फी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, आप हमारे नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। और इसके बाद अगर आपने लॉट बिड कर लिया, बिडिंग में H1 या तो L1 दोनों के केस में अलग है। H1 होते हैं आपके एमएसटीसी के केस में और L1 होते हैं, देखिए L1 मतलब जो सबसे ज्यादा ऊपर बिड किया IRPS के केस में, और H1 होता है हाईएस्ट बिडर एमएसटीसी के केस में। H1 और L1 अगर आप आते हैं तो उसके बाद अगर आपने EMD करने में कोई डिफॉल्ट नहीं किया और सारा कुछ प्रोसीजर सही है, आपको अगर देने में रेलवे को कोई नुकसान नहीं होता है, अगर आप स्क्रैप में ऐसे कोई भी चीज नहीं ले रहे हैं जिसमें कि पीसीबी का लाइसेंस रिक्वायर्ड है और आपके पास नहीं है, तो पीसीबी क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगले किसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि पीसीबी क्या होता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बेसिकली एक लाइसेंस होता है और किस तरह से बनवाना है, क्या बनवाना है, क्या कॉस्ट आता है, वह सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं किसी अदर वीडियो में। तो पीसीबी का लाइसेंस अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आप प्रोसीजर कर सकते हैं और सारा कुछ आपका रेडी है, तो फिर आप रेस्ट ऑफ द ड्यू अमाउंट जो कि डिपेंड करता है कि एमएसटीसी में रिक्वायर्ड क्या है, वो आपका पीएसयू या गवर्नमेंट कंपनी आपको मेल के द्वारा बता देगी कि कितना रिक्वायर्ड है, आपका ईएमडी आपका ड्यू अमाउंट कितना है और आपको पेमेंट कितना करना है। आईआरपीएस के केस में आपको 10% होता है ईएमडी। 10% आपका जब आप L1 आएंगे तभी आपका कट जाएगा बैंक अकाउंट से, और रेस्ट ऑफ द 90% विथ 18% टैक्स आपको फिर पे करना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ द अमाउंट एसबीआई के करंट अकाउंट से ही, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से। आफ्टर द पेमेंट ऑफ मींस इनवॉइस आपको फिर सारा प्रोसीजर लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एक दिन लेना है या पिकअप का एक दिन लेना है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी डेट। डिलीवरी डेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं खुद से। आईआरपीएस के केस में 3 आपको ऑप्शन मिलते हैं, 3 दिन के बीच में आप किसी एक दिन को सेलेक्ट करेंगे तो आपको तीनों दिन के बीच में एक दिन आपको मिलेगा और आप लॉट उठा सकते हैं। उसमें यह भी ऑप्शन आता है कि मान लीजिए आपके केस में लॉट बड़ा है या हैवी वेट है, तो आप उसमें 2 से 3 दिन या जितने भी दिन आपको रिक्वायर्ड है, अप टू 7 डेज आई थिंक, आप ले सकते हैं। अगर 7 दिन तक आपको लॉट उठाने में लगता है तो आप उतना टाइम ले सकते हैं, क्योंकि आईआरपीएस के केस में इंजन तक भी बिकता है। तो इंजन अगर आप ले रहे हैं तो आप एक दिन में तो उतना बड़ा लॉट उठा नहीं पाइएगा, या डिसमेंटल करके या जो भी प्रोसेस होता है वो करके ले नहीं पाइएगा। तो फिर आपको ड्यू डेट मिलता है, आप उसके बीच में आपको लॉट उठाना होता है। एमएसटीसी के केस में भी सेम है, आपको जो डिपार्टमेंटल है डिलीवरी डेट आपको लेना पड़ता है, उसमें डीओ बोलते हैं, एपी बोलते हैं, एडीओ बोलते हैं, तो उसके हिसाब से आप ड्यू डेट ले लेंगे और डिलीवरी ऑर्डर लेने के बाद फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं लॉट को उठाने के लिए। तो फिर इसके बाद ऑनलाइन का सारा सेटअप खत्म, आपको फिर चले जाना है। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके आपको एक रिसीविंग मिल जाएगा जिसको आप दिखा के उस डिपार्टमेंट से ले सकते हैं एमएसटीसी के केस में, और रेलवे के केस में जो भी कस्टोडियन है वहां पर जाके आप वह डिलीवरी नोट को दिखाकर फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं और आप अपना लॉट उठा सकते हैं। फिर लॉट उठाने के लिए आपको फिर जो भी व्हीकल है वो लेके जाना है, अपने खुद के व्हीकल से आप उठाइएगा और सारा चीज आपका खुद का ही होगा। और फिर आपका लॉट उठने के दिन आपको फिर एक जो भी आपके प्रोप्राइटर के केस में प्रोप्राइटर को जाना होगा, और नहीं तो फिर पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा किसी अदर पर्सन को। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को अदर पर्सन को दिया जा रहा है तो वही आपको मेंशन करना होगा डिलीवरी नोट के अंदर, या जो डिलीवरी डेट लेने के एप्लीकेशन में है आपको उसमें मेंशन करना होगा पावर ऑफ अटॉर्नी को। और अदरवाइज अगर आप प्राइवेट लिमिटेड के केस में भी, क्योंकि डायरेक्टर खुद नहीं जाते हैं बहुत केसेस में, तो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी पर्सन को दे दिया जाता है, फिर वो जाके बिड ले लेता है, लॉट उठा लेता है। यहां तक हमारे सारा कंप्लीट हो रहा है प्रोसेस, ऑनलाइन बिडिंग से लेके, रजिस्ट्रेशन से लेके, बिडिंग से लेके। और इसके बीच में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मिस कर रहा हूं, बिड रिसर्च के बारे में। बिड रिसर्च के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, ये आपको ट्रेनिंग के वीडियोस में हम लोग, या ट्रेनिंग लाइव ट्रेनिंग के वक्त हम लोग यहाँ आपको समझा देंगे कि बिड रिसर्च किस तरह से किया जाता है, उसका प्रॉपर सेशन देते हैं हम लोग। बिड रिसर्च कैसे करना है, क्या करना है, लॉट को हम लोग किस तरह से देख कर नहीं समझ सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लॉट्स हैं, अगर हमें ये लॉट उठाना भी है या नहीं उठाना है, यह सारा कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे पेड कंसल्टेंसी प्रोग्राम, जिसमें हम लोग सेशन प्रोवाइड करते हैं, मींस आपको लाइव सेशन प्रोवाइड करते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। किसी भी तरह के स्क्रैप या अदर कोर बिजनेस हो गया या अदर प्लेटफॉर्म के रजिस्ट्रेशन या अदर कंसल्टेंसी के लिए हम लोग जो सेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि स्क्रैप बिजनेस में हम लोग किस तरह से इंडिया में खासकर बहुत बड़े
पीएसयू जो कि इंडियन रेलवे है, और अदर रेलवे जो कि अदर प्लेटफॉर्म जैसे कि एमएसटीसी पर होने वाले ऑक्शंस जो कि ऑल अदर पीएसयूज और गवर्नमेंट कंपनी के स्क्रैप को ऑक्शन करती है, वो आप कैसे ले सकते हैं। एमएसटीसी पर सिर्फ स्क्रैप ही नहीं बिकता है और आईआरईपीएस पर सिर्फ स्क्रैप ही नहीं बिकता है। मैं सिर्फ स्क्रैप बिजनेस के बारे में इस वीडियो में बात कर रहा था, इसलिए मैं सिर्फ वही मेंशन कर रहा था। आईआरईपीएस बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है, जैसे कि आपका टेंडर हो गया, ई ऑक्शन लीजिंग जिसमें कि बहुत सारी चीजों को लीज पर दिया जाता है और कुछ समय के लिए ही उस टेंडर को एक्टिव किया जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, जैसे कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, गुड्स एंड सर्विस का जो टेंडर होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो गया या ऑप्शन हो गया, वो आपको अवेलेबल होता है। यूवीएम यूनिफाइड वेंडर अप्रूवल मॉड्यूल, जिसमें कि बहुत वेंडर बनाए जाते हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन को देख के वेंडर बनाए जाते हैं और फिर उन्हीं लोगों में, उन्हीं वेंडर्स में ही पर्टिकुलर वर्क के या गुड्स एंड सर्विस के टेंडर आपको अलॉट किए जाते हैं, तो वो भी आपको अवेलेबल होता है आईआरईपीएस पर ही, और आप आईआरईपीएस को उस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। एमएसटीसी में अगर आप देखिएगा तो उसमें कोल के साथ बहुत सारे मिनरल्स, डायमंड माइंस, मिनरल्स माइंस, मिनरल ब्लॉक्स और बैंक के ऑप्शन जैसे कि ई विक्रय का जो प्रॉपर है, ई वापी से जो ऑप्शन होता है एमएसटीसी के माध्यम से, वो हो गया, या बहुत तरह की चीजें हैं। जैविक खेती एक प्रोग्राम है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो हो गया। बहुत चीजों का ऑप्शन होता है एमएसटीसी के माध्यम से। एमएसटीसी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और आपको ऐसे एक सिंगल वीडियो में समझाना मुश्किल होगा कि आप एमएसटीसी पर क्या क्या ले सकते हैं। आपको अगर सर्च करना है तो एक बार आप mstcommerce.com पर जाइए और उसके सर्च ऑप्शन वाले प्लेटफॉर्म पर आप कैटेगरीज देख लीजिए। उस पर गाड़ियां मिलती हैं, मिनरल्स मिलते हैं, स्क्रैप मिलता है, आपको कस्टम्स के ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारी चीजों का ऑप्शंस मिलता है, तो उसके लिए आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं बताऊं तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं अदर वेबसाइट जैसे कि eauction.gov.in, इस पर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो इस पर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप स्क्रैप के सेक्टर में काम करना चाहते हैं, प्राइवेट बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इनफ है, इतना इंफॉर्मेशन। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर, या विजिट कर सकते हैं legal.in पर। अभी के लिए धन्यवाद और बने रहे हमारे चैनल के साथ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।